वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। मन ही मन क्यों चले राधिका, मोहन क्यों है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। जमुना तट पर नंद का लाला जब जब रास रचाए रे। जमुना नंद का लाला जब जब रास रचाए रे। तन मन डोले कान्हा ऐसी बंसी मधुर बजाए रे। तन मन डोले कान्हा ऐसी बंसी मधुर बजाए। तन मन डोले कान्हा ऐसी बंसी मधुर बजाए रे। तन मन डोले कान्हा ऐसी बंसी मधुर बजाए। सुध बुध भूली खड़ी गोपियाँ जाने कैसा जादू डारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की। रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की। येरी मैं तो हुई दीवानी मन मोहन मन भावन की। येरी मैं तो हुई दीवानी मन मोहन मन भावन की। तेरे कारण देख सांवरे छोड़ दिया मैंने जग सारा। वृंदावन कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। मन ही मन क्यों जने राधिका, मोहन क्यों है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। सबकी आँखों
वृंदा बोल रास बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री गोवर्धन नाथ श्री कल्याण राय जी की जय श्री यमुने महारानी अवधूत कोटि के महात्मा रहे। रास हुआ है, आनंद हुआ है, रास लीला में अद्वैत है। भागवत जी के 10वें स्कंद में लिखा है न पारे हम गिरवत संयुजाम ससाधु कृत्यम विबुधायु सावी वह याम भजन दुर्जर गेह शंखला संवृच्छ तद्वह प्रतियातु साधुना। श्री रामावतार में भगवान जी के ऋणी रहे श्री राम, कृष्णावतार में गोपियों के। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा था प्रति उपकार करो का तोरा। भगवान कृष्ण ने गोपियों के प्रति ऋणी है। वृंदावन परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। द्वारका में लीला मर्यादित है, गोकुल में लीला में प्रेम है, द्वारका जी की लीला में मर्यादा है। श्री कृष्ण रस स्वरूप है, वह मिलन पंच भौतिक शरीर का नहीं है। योगनाग्नि में जगल रहा है, आत्मा का रसात्मा से मिलन था। गोपियां ईश्वर से मिलने के लिए छटपटाती थी। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव के पास में एक युवक ने आके कहा महाराज मुझे बताएं कि मैं भगवान की प्राप्ति कैसे करूं। उन्होंने कहा भगवान को छोड़, मेरे को अभी गर्मी लग रही है, मैं गंगा में जा रहा हूं थोड़ा नहाने के लिए, मेरे साथ में चल, मेरे साथ में चल। आत्माથી લઈ લો ને એની મુક્તિ થાય। रामकृष्ण परमहंस देव पानी में गए। उस युवक को पूछा तुझे गर्मी लगती नहीं? महाराज बड़ी लगती। निकाल कपड़े, पहन कॉपिन, चल अंदर आ जा। गया पानी में, रामकृष्ण नहा रहे थे, युवक भी नहा रहा था। भगवान श्री रामकृष्ण परमात्मा ने युवक को गले से दबाया, सिर से पानी में डुबोच दिया। एक घड़ी क्या आधी घड़ी युवक छटपटाने लगा, निकालो, हाथ पांव छटपटाता है। रामकृष्ण निकाले नहीं उसे, बहुत छटपटाया, लगा मर जाएगा तो निकाला। वो हड़बड़ा गया था, क्या कर रहे थे? बोले तुझे क्या हो रहा था? मुझे हो रहा था मैं कब यहाँ से झट बाहर निकलूं, इस संसार में से भी जब ऐसा लगे कि झट बाहर निकलूं तब जाकर के तुम कृष्ण को पा सकते हो। सवेरे उठ के क्या चाहिए? हम लोग बोलते हैं कराग्रे वसते स्पूनम करमूले बिस्कुटम करमध्ये तु टी पात्रम प्रभाते कपदर्शनम बोल चाय दिव्या माता की जय। एक महाराज ने कहा महाराज ऐसा नहीं है, ये तो राम रस है। कैसे राम रस है? कैसे है राम रस? बोले जब लक्ष्मण को मूर्छा आई, हनुमान जी महाराज जब गंधमादन पर्वत लेकर के हमारे हनुमान जी महाराज आए, भगवान श्री रामचंद्र जी ने रस निकाला, उस रस को सुषेण वैद्य को दिया। सुषेण वैद्य ने उस रस को हमारे रामचंद्र जी महाराज के अनुज लक्ष्मण महाराज को दिया। लक्ष्मण को जान आई, चेतना आई, प्राण में प्राण आया। अब वो रस निकाल करके जो पीछे कूचा बचा था उसको फेंक दिया गया, वो रोने लग गया। क्यों रो रहा था वो कूचा?
बोलते हैं कि जगत लात मारे तो राम शरण देते, जब राम ने हमारा त्याग कर दिया तो हम कहाँ जाए। उसकी ऐसी प्रार्थना से आनंद पूर्वक होकर के राम जी ने कहा, कलयुग में तुम्हारा कू निकल जाएगा, बाद में चाय रह जाएगा, और वही चाय जो है वो सवेरे सवेरे जो पिएंगे उसको चेतना आएगी, उसको स्फूर्ति आएगी, उसमें प्राण संचार हो जाएगा। जीव परमात्मा को मिलना चाहता नहीं है। हमारे यहाँ अन्नकूट हुआ दीपावली के दिन, ये स्टेज कितना बड़ा है, उतना बड़ा से स्टेज में इतना बड़ा अन्नकूट, 839 आइटम, कोई भगवान का दर्शन करके नहीं गया। मेरी कम भक्ति है, मैं आने से ही कहाँ गया कमलेश। ये लोग चाहते कि मैं मंदिर ना जाऊं, तुम्हारे पुजारी है, क्यों जाने से बोलूंगा देखो देवी का मुकुट टेढ़ा है, ये साड़ी ठीक नहीं, पल्लू नीचे करो, इसकी पल्लू ऊपर है। क्यों मैं भगवान को देखता हूं, मुझको क्या आपने, लोग बोलते हैं देखा देखा दाल इतनी मटकी में, मम्मी मम्मी दाल का रंग कैसे बढ़िया था, इतने बड़े बड़े पापड़ थे, और मैसूर का तो इतना महल बना रखा था, चावल बासमती में लंबी मिर्ची खड़ी की थी मम्मी मम्मी। अब अन्नकूट में भगवान को देखने जाते नहीं, मिठाइयों के ढेर को जागते हो। हमारे जनक जी महाराज हैं, उनके यहाँ पर भी अष्टावक्र जी का आगमन हुआ था, उन्होंने भी उनके मार्ग में बड़े मिठाई का ढोर कर दिया था, ढोर कर दिया था। पूछा अपने रास्ते में क्या देखा, कहा हमने चीनी के ढेर को देखा, मिठाई को नहीं देखा, चीनी के ढेर को देखा। हम आत्मा की विस्मृति कर जाते हैं, आत्मा की विस्मृति करने से ही परमात्मा से दूर रहते हैं। रास लीला है, वह रास लीला रसो वैश्य, परमात्मा के साथ में तादात्म्य विषयम तयो तद्रूपता का भाव है। अब कंस ने सोचा देखा कि अब कन्हैया हैं, ब्रज में राजा बन रहे हैं, उन्होंने कहा अक्रूर जी से आप जाइए। अक्रूर जी ने कहा क्या करना है, कन्हैया को लेके आओ, हम यहाँ पर धनुष यज्ञ करेंगे, कन्हैया को मार देंगे। अक्रूर जानते थे कन्हैया तो भगवान है। अक्रूर आए, गोपियां रोने लगी है, राधे जो नहीं आई है, नहीं राधा जी नहीं आई है हमारे। गोपियां रास्ते में खड़ी हो गई। बंगाली की एक कवियत्री है, कृष्ण की प्रेमी, उसने कहा माता यशोदा खीर लेके आई थी, उनका हाथ कांप रहा था, कांपते हाथों से उनकी खीर गिर गई। वो प्रत्येक दाना है इधर उधर गिरा हुआ था। कहते थे कांदे कांदे यमुना कांदे, रो रही है यमुना, रो रही है। कांदे कांदे यमुना कांदे, प्रत्येक चावल का कण रो रहा है, हम प्रभु के मुख तक नहीं पहुंचे, हमारा दुर्भाग्य है। कुछ चावल की कण कहते रहे हमारा सौभाग्य है, जहां से प्रभु ने इस भूमि के ऊपर अपने चरणों का स्पर्श किया है, इस भूमि के ऊपर आकर के हमें प्रभु के साथ में तादात्म्य की अनुभूति हो रही है। अपने प्रत्येक के भाव अपने निके रहियो यसुमती मैया, निके रहियो यसुमती मैया। आवेंगे दिन 4-5 में हम बलदर धो भैया, निके रहियो यशोमती मैया, निके रहियो यशोमती मैया। कृष्ण का कभी भी फिर मथुरा आगमन नहीं हुआ। बलराम जी आए हैं, कृष्ण कभी नहीं आए। एक बार सबसे मिलन हुआ,
10वें स्कंद उत्तरार्ध में आएगा। कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय नंद बाबा, यशोदा जी, गोपियां, गोप तमाम आए थे, राधे जो नहीं आई थे, मिलन हुआ था। कृष्ण भगवान को ले गया। रास्ते में अक्रूर जी ने कहा, आपने नंद बाबा को ब्रह्मांड का दर्शन कराया, हमें भी कराएं। बाबा जी स्नान कर लो पहले। नदी में उनको भी एक दिव्य दर्शन हुए हैं। भगवान कृष्ण का आगमन हुआ। बाजार में गए हैं, कपड़े हमारे रंग दीजिए। अरे हम तो राजा के धोबी हैं, हमारे तुम्हारे थोड़े हैं। कृष्ण ने जोर से एक मुक्की मारे थे, इसलिए धोबी को कुबड़ निकल गई। आज भी कपड़े धो रहा है। मगर एक फूल वाली मालिन थी, उसने कहा, लाले तुम कितने सुंदर दिख रहे हो, तुम्हें हम फूल से सजाएं। मौसी 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 कहते, काहे? मामा के गांव की है ना, मामा की बहन लगी कि नहीं? मौसी मौसी हम सबको आप फूल डाल देंगे, सबको डाल देंगे। मल्लिका के पुष्प, वेणी में जुई, जाई, चंपा, बड़े सुंदर सुंदर मालाएं श्री कृष्ण के हाथ में बांधी है, पाँव में बांधी है, गले में माला लटकाई, पुष्प का मुकुट पहनाया। तमाम लोगों को इतना प्यार दिया। पुष्प का दाम बढ़ गया है। दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, 2 माला मंगाओ तो 25-25 हजार रुपये में एक आती है। क्यों? वो लाला बोल के गया था, तू चिंता मत कर, 1 के 100 मिलते रहेंगे। भगवान को आप दोगे तो अनंत करके प्राप्ति होगी। भगवान को देना, भगवान से मांगना नहीं। वो तो जानते हैं, इस धरती में आप एक दाना लगाते हो, एक दाना बीजते हो, वो मकई का, वो मक्की में एक पेड़ में 4-4, 5-5 बूंद हो जाते हैं, एक में 100-100 दाने लगती है। एक को अनंत करने की शक्ति ईश्वर की, हम क्या उसको देने वाले हैं? चंदन लेकर के कुब्जा आई थी, कुबड़ी थी, सब उसको कुबड़ी कहते थे। भगवान ने कहा, वो सुंदरी, उसका चेहरा गुलाबी हो गया। मुझे सुंदरी कहा है, कहाँ जा रही हो? मैं तो महाराज श्री कंस के लिए चंदन लेके। अरे थोड़ा हमें भी तो लगा लो मौसी। वो कुबड़ी ऐसे करके करके आई। कृष्ण परमात्मा ने अपने बाएं पांव के अंगूठे से पूतना के, ये कुब्जा के दाहिने पांव का अंगूठा दबाया है और यहाँ से ऊपर उठा दिया। इसलिए हमारे अहमदाबाद में एक स्पाइन हॉस्पिटल है, वहाँ पर लिखा हुआ है, द फर्स्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन फॉर द स्पाइन इज लॉर्ड कृष्ण, he corrected कुब्जा स्पाइन। बहुत बड़ी छवि लगाई कुब्जा की और कृष्ण की, बहुत लिखा हुआ है कि स्पाइन का सबसे पहला सर्जन भगवान कृष्ण। अरे स्पाइन का क्या, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड का सर्जन हुए। कोलिया पीड़ के यहाँ भी गए हैं। उसके पहले धनुष जहाँ रखा था वहाँ गए। हम थोड़ा देखेंगे बोल करके धनुष का टंकार किया है। वो इतना घोर टंकार था कि कंस भी डर गया। कुलियापुर हाथी को मदोन्मत्त किया गया था, उसके साथ युद्ध करके दोनों ने उसके जो बड़े बड़े दांत थे निकाल लिए। वो छटपटा के मरा, उसको मदोन्मत्त किया गया था, मदिरा पान कराया गया था। कृष्ण बलराम ने कंस की सभा में प्रवेश किया है, हाथ में दांत लेकर के। दांत किसके? हाथी के दांत खून से लथपथ, ऐसे लग रहा था कि सूर्य चंद्र है, राहु केतु को अपने हाथ में पकड़ करके आ रहे हैं। सब लोग डर गए।
फिर भी छानूर और मुष्टिक के साथ में युद्ध हुआ, दोनों को मार दिया। नंद बाबा भी आ गए थे, कलाला अकेला जाए, और ये ब्रज के तमाम लोग आ रहे थे। उनको देख करके कृष्ण भगवान ने हनुमान जी महाराज को प्रार्थना की, ओ महाराज नंद बाबा मुझको ना देखे, जो मुझको देखेंगे तो उनको हार्ट फेल हो जाएगा, इसलिए जब मैं कूदता रहूं तो नंद बाबा को यही दिखना चाहिए कि आप ही कूद रहे हो। कंस को मारा नहीं गया है, कंस भय से मरा है। कंस को अपनी ऊपर स्थिति से बाल खींच करके जब नीचे लाए, वो छटपटा के मर गया है। पूतना का मोक्ष है, कंस का वध है। कंस की 2 रानियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। उनके पिता जरासंध हैं, उन्होंने 28 बार हमला किया, प्रति बार वो पराजित होकर के गए। कृष्ण परमात्मा को लगा है उचित नहीं है, ये बार बार यहाँ रहने से उनकी हानि है, हमारी भी हानि है, उचित है हम यहाँ से चले जाएं। और एक महानिशा में तमाम यादव को लेकर के वो समुद्र में एक नगर बसाया, वहाँ चले गए, उसको द्वारका कहते हैं। बोले द्वारिकाधीश की जय। किंतु ये कि राजा थे, ये राजा थे, उनका नाम था मुचकुंद था। उन्होंने देवताओं की सहाय की थी। देवताओं ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? बोले मैं शांति से सोना चाहता हूँ, और कोई अगर मेरे को जगा दे तो मेरी आंखों को देखने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से आए, उनके पीछे काल यवन पड़ा हुआ था। भगवान ने अपना उत्तरीय है वो मुचकुंद के ऊपर डाल दिया एक गुफा में। काल यवन ने सोचा कृष्ण यहाँ के सो गया है, उत्तरीय को खींचा और जोर से लात मारी। मुचकुंद उठ करके बैठे, उनकी आंखों से जो एक दृष्टि हुई उससे काल यवन की मृत्यु हुई। भगवान द्वारका जी में आए हैं। द्वारका में आकर के हमारे बलराम जी हैं, उनका विवाह हुआ है रेवत राजा की कन्या रेवती जी से। और भगवान की कृष्ण की बहुत ही यशोगाथा सुन करके कुंदनपुर की कन्या रुक्मिणी के मन में आया कि हम कृष्ण को ही ब्याहेंगे, किंतु उनका भाई जो था रुक्मी, वो नहीं चाहता था कि मेरी बहन जो है वह कृष्ण से शादी कर, चाहता था कि वो दंतवक्त्र से शादी करे, शिशुपाल से शादी करे। भागवत जी में कुछ श्लोक हैं, रुक्मिणी माता ने पत्र लिखा है भगवान श्री कृष्ण के लिए। विनती सुनिए नाथ हमारे, विनती सुनिए नाथ हमारे, विनती सुनिए
हो जन्म जन्म की लगी लगन है, साक्षी तारा भरा गगन है, गिन गिन श्वास आस कहती है, गिन गिन श्वास आस कहती है, आएंगे श्री कृष्ण मुरारी, सुनिए नाथ हमारे। विनती सुनिए नाथ हमारी। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, पत्र लेकर के पत्रवाहक द्वारका में आया है। प्रभु ने पूछा कब वह विवाह? परसों है प्रभु, चलो। बलराम जी को जब ज्ञात हुआ कि कृष्ण जा रहे हैं, अकेले उचित नहीं, अभी सेना के साथ में गए। भगवान कृष्ण आए हैं जान करके, रुक्मिणी जी के पिताश्री हैं, उन्होंने कृष्ण का स्वागत किया, एक महल में निवास करने को दिया। अब रुक्मिणी जी हैं, वो पूजा करने गईं, उनको शिशुपाल, दंतवक्त्र इत्यादि तमाम राक्षस विवाह करने के लिए चाहते थे, उनका स्वयंवर था। रुक्मिणी पूजा करने गईं, देवी की पूजा करने गई, मस्तक झुकाया, एक पुष्प सिर के ऊपर गिरा, उनको लगा कि उचित ही हो रहा है। और जब वो पूजा करने गई तब भगवान श्री कृष्ण जैसे कि बादलों में से एक बिजली चमके, ऐसे भीड़ में से बाहर आए, रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके रथ में बैठाया और चल पड़े। वहाँ तो सब लोग कोई तीर कमान लेके नहीं आए थे, माला बर्षी नहीं आए, रुक्मिणी जी को देखने के लिए आए थे, शादी के बेले देखने की लालसा थी, कामना के पुरुष थे। वो लक्ष्मी के लिए नहीं आए थे, जगन्मातृ के लिए नहीं आए थे, तृष्णा और वासनाओं की भूख लेकर के आए थे। वो तमाम देखते रहेंगे, सोचेंगे मेरा बल्लम कहाँ है, मेरा तूड़ कहाँ है, मेरा तीर कमान कहाँ है। तब तक भगवान कृष्ण चले गए। और जो पीछे जब राजा लोग आए, उनको बलराम जी ने रोका, किंतु रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी हैं, वो भगवान के पास एकदम पहुंच गए अपने रथ में। भगवान ने उसके बाल पकड़े, मारने को जब गए, रुक्मिणी जी ने कहा मत मारो, मत मारो, ऐसे मत मारो, मेरा भाई आपका साला लगता है। थोड़े बाल काट करके उसको वापस भेज दिया। एक ही प्रकरण में एक ही श्लोक है भागवत जी में कि द्वारका में रुक्मिणी जी का आगमन हुआ, तब द्वारका में रंगोलियां सजाई गई, बंधनवार हुए, पानी का छिड़काव हुआ, और धाम धूम से द्वारका में नहीं किंतु द्वारका से थोड़े दूर पोरबंदर के मार्ग पर माधोपुर गेड़, वहाँ जा कर के उनकी शादी हुई थी। ध्यान दें, ब्राह्मण हैं, वो जब पत्र लेकर के गए थे, कृष्ण ने पढ़ा भी था, कृष्ण उनके साथ में आ गए। अब ब्राह्मण ने जाकर के रुक्मिणी माता जी से कहा कि माते, ये कृष्ण आ गए हैं। रुक्मिणी जी को प्रसन्नता हुई, ब्राह्मण को प्रणाम किया, 3 प्रदक्षिणा की और थैंक यू कह करके भेज दिया। दक्षिणा नहीं दिया, दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा। जब दक्षिणा नहीं देते हो तब राधा कृष्ण है। और द्वारका जी में अगर आप जाएंगे तो मंदिर में जो अष्टपटरानियों के मंदिर है, उसमें रुक्मिणी जी नहीं है। रुक्मिणी जी 2.5 किलोमीटर दूर वहाँ रही हुई है। दक्षिणा देना आवश्यक है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आज आपसे दक्षिणा मांग रहा हूँ। हम बहुत छोटे रहे, जब नए नए आए थे 1965 में, तो हम एक छोटे बच्चे को देखते थे, वहाँ आश्रम में आकर के झाड़ू लगाता था, शिवानंद आश्रम में। उन दिनों में आश्रम में से बच्चों को ये सहाय देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। बाद में धीरे धीरे सहाय देने की व्यवस्था हुई। जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और वो पास हो गए हैं, तो उनका वो रिजल्ट लेकर के आए, तो उनको अभी 1-2 लाख 3 लाख रुपए तक भी उनको सहाय अभी शिवानंद आश्रम से मिलती है। तो ये बालक जो है वो तो सफाई परिवारों का एक बालक था और वो बड़ा हो गया। हम चाहते थे पढ़ता रहे। गुरु महाराज के सहाय से
उसने बीए कर लिया, उसने एमए कर लिया, फिर भी वो आश्रम में झाड़ू तो लगाता रहा। अब धीरे धीरे करके बड़ा हो गया तो किसी सरकारी नौकरी में चला गया। अब उसके बेटी की शादी है। वो यहाँ तो अभी हमारा संबंध कहीं रहा नहीं है। हमारा जो आश्रम है वो हमारा संबंध है, समाधि स्थान है, विश्वनाथ मंदिर है, संत लोग हैं, गुरुजन हैं, तो उनके दर्शन को हम जाते हैं। किंतु बाहर बाजार में कोई संबंध नहीं रहा, किंतु वो 3 दिन से बराबर आ रहा है। मुझको ज़्यादा कोई तकलीफ जब हुई तब अब मैं किसके पास जाऊं, बोला अब मैं किसके पास जाऊं। बोले स्वामी चिदानंद जी महाराज रहते थे तो मेरी बेटी की शादी वो ही करा देते थे। तो ये 3 दिन से आ रहा है और भीड़ में कहीं खड़ा रहता है, और मेरे को छोड़ के सबका फुल टेलीफोन नंबर है, मुझको फ़ोन नंबर की सुविधा नहीं। मैं सुबह से शाम तक यहाँ रहता हूँ, मोबाइल हाथ में पकड़ के चलता नहीं है। तो मेरी प्रार्थना है भाई, यहाँ जितना पैसा रखा हुआ है वो सारा भी उधर नीचे रख दिया जाए, और आप सबका कर्तव्य है कि ये रुक्मिणी विवाह अभी होगा, विधि से संपन्न होगा, 20 मिनट ऐसा तो संपन्न होगा, विधि है, करना चाहिए। तो आप लोग जो भी पैसा देंगे अधिक से अधिक देने की कृपा करें। वॉट एवर योर पॉकेट कैन स्पेयर, मोर इट मैक्सिमम इट पॉसिबल, तो उसको थोड़ा डालें। तो फिर हमने यहाँ उसको कहा था कि भाई तुम पूनम माता जी से कहा था कि आप आओ। उसका नाम गंगा राम है। इस गंगा राम इज हियर। गंगा राम जी यहाँ हैं क्या? कहाँ हैं? नहीं तो आगे आ जाओ, आगे आकर के यहाँ बैठ जाओ दाहिने हाथ में। तो ये बच्चा है शिवानंद आश्रम का ये, और शिवानंद आश्रम की तो परंपरा अद्भुत रही। गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज उठते थे तो सबसे पहले सफाई वाली माई को देखते थे तो उसको प्रणाम करते थे उसके। तो वो जो सबसे पहले सफाई वाला आता था तो उसके चरणों में फूल रखते थे, उसके मस्तक फूल रख करके प्रणाम करते थे। और जिस दिन हमारे गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज हैं, उनका डायमंड जुबली षष्ठ्याब्द पूर्ति हुआ, एक लंबी माला मैंने पहनाई थी गले से पांव तक। तो माला को पहन के ही स्वामी जी नीचे आए तो शिवानंद आश्रम में जो आश्रम है और शिवानंद भवन उसके बीच में एक ब्रिज है, वहाँ पर एक सफाई वाला सफाई कर रहा था, बहुत पुराना है। स्वामी जी महाराज ने उसको दंडवत किया, उसको फूल की माला डाली। और इतनी बात नहीं, यहाँ पीछे एक नीलकंठ है, वो नीलकंठ में भी हम लोग जब जाते थे, बड़े स्वामी जी साथ में रहेंगे, खाना तैयार हो जाएगा तो पहली पत्तल लेकर के स्वामी जी महाराज वहाँ जो झाड़ू लगाता है, सफाई करता है, तो उसको वह करके देते, उसको हाथ में जा करके वो स्वामी जी उनको धन पैसा वो जा करके देते थे। तो हमने आज कहा कि भाई ये 3 दिन से बच्चा आता है, हम उसको देख नहीं पाते, पत्रिका हमारे पास में है। तो हमने यही सोचा आप इतने सारे लोग हैं, वॉट एवर यू कैन डू द बेस्ट फॉर हिम। तो अभी रुक्मिणी विवाह होगा। हाँ, परमात्मा सभी का मंगल करे, सभी का। ये देखिए सच बताएं, ये कथा है ना, कम से कम 7 घंटा होनी चाहिए। अरे बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने उसको 6 घंटा नहीं, 3 घंटा 3.5 घंटा कर दिया है। तो संक्षिप्त में कहना पड़ता है, मूल पाठ तो हम कर ही नहीं पा रहे। संगीत तो होना चाहिए था, कृष्ण आए तो संगीत आ जाता है, इसलिए उसके लिए बात नहीं सोचना। परमात्मा सभी का मंगल